अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये तबई जोग्राफिया साल सोम की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहरी रोएं या ओशन करंट्स। आज के सबक में हम देखेंगे कि बहरी रोएं क्या होती हैं, नीज़ बहरी रों के पैदा होने की वजूहात और इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहरी रोएं या ओशन करंट्स। बहरी रोएं तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े समंदरों में चलती हैं और समुद्री पानी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का बड़ा ज़रिया हैं। हम कह सकते हैं कि जब समंदर के अंदर पानी का एक पार्ट या पट्टी किसी मखसूस हिम्मत को बहना शुरू कर दे तो इसे बहरी रो या ओशन करंट कहते हैं। बहरी रो या ओशन करंट की तारीफ़ हम इन अल्फाज में कर सकते हैं: द मूवमेंट ऑफ सी और ओशन वाटर टूवर्ड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन रेगुलरली एंड कॉन्स्टेंटली इज़ कॉल्ड एन ओशन करंट। बहरी रों की इक़साम। माहिरीन बहर समंदरों में चलने वाली बहरी रों को कई तरह से तकसीम करते हैं। बहरी रों की चंद अहम इक़साम में कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, गर्म रोएं या वार्म करंट्स। ऐसी बहरी रों का औसत दर्जा हरारत मुल्हिका समंदर से कदरे ज़्यादा होता है। खत्ते इस्तवा और वस्ती अर्ज़ बल्द के समंदरों में चलने वाली बेशतर रोएं गर्म रोएं हैं। ये ज़्यादातर उस्तवाई या हारी इलाकों से ज़्यादा अर्ज़ बल्द के इलाकों की तरफ चलती हैं। नंबर 2, सर्द रोएं या कोल्ड करंट्स। ऐसी रों का दर्जा हरारत मुल्हिका समंदरी पानी की निस्बत कम होता है। ऐसी सर्द रोएं जो शुमाली या जनूबी सर्द समंदरों में आती हैं, इनका दर्जा हरारत तो बहुत ही कम होता है, जबकि वस्ती अर्ज़ बल्द पर ज़मीन की महवरी गर्दिश से पैदा होने वाली सर्द रोएं मोतदिल सर्द दर्जा हरारत की हामिल होती हैं। नंबर 3, समंदरी ड्रिफ्ट या ओशियानिक ड्रिफ्ट। ऐसी बहरी रोएं जिनका पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा और रफ्तार कदरे कम होती है और मलिका समंदरी सतह से काफ़ी बुलंद और मुनफरिद नज़र आती हैं, इनको समंदरी ड्रिफ्ट कहते हैं। शुमाली बहरे ओकेयानूस की ड्रिफ्ट इसकी उम्दा मिसाल है। नंबर 4, सतही रोएं या सरफेस करंट्स। ऐसी बहरी रोएं जो समंदर की सतह पर चलें सतही रोएं कहलाती हैं। दुनिया के बेशतर समंदरों में ज़्यादा काबिल मुशाहिदा यही रोएं हैं और अक्सर इन्हें मुतालिया किया जाता है। ऐसी सतह रोएं समंदरी सतह के ऊपर चलती हैं। नंबर 5, ज़ेरे सतह रोएं या अंडर सरफेस करंट्स। इनको गहराई वाली रोएं भी कहते हैं। जब से समंदरी इल्म का मुतालिया साइंसी बुनियादों पर उस्तवार हुआ है तो पता चला है कि समंदरों में चलने वाली सतही रों के बरक्स समंदर के फर्शों और गहरे हिस्सों में चलने वाली रों का अपना एक अलहदा निज़ाम होता है जो बालाई बहरी रों के निज़ाम से बिल्कुल मुनफरिद है। बालाई रों के बरक्स ऐसी गहरी समंदरी रों का रुख अमूदी, उफ़क़ी या फिर तिरछा भी हो सकता है। बहरी रों के तख्लीक की वजूहात। काज़िज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट्स। समंदरों में चलने वाली बहरी रों की पैदाइश और तख्लीक में हिस्सा लेने वाले अवामिल कई हैं, जिनमें से चंद अहम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है दायमी हवाएं या परमानेंट विंड्स। हवाएं बहरी रों के चलने का सबसे बड़ा सबब हैं। हवाओं के ज़ेरे असर पानी उसी रुख बहना शुरू कर देता है जिस तरफ ये हवा चलती है। इनमें से दायमी हवाओं और रों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्योंकि दायमी हवाएं सारा साल एक ही रुख चलती हैं, इसलिए ये समंदर की सतही पानी को एक ही सिमत में चलने पर मजबूर करती हैं। नंबर 2, डिफरेंस इन ओशियानिक सैलिनिटी या समंदरी शोरियत में फ़र्क। पानी जितना नमकीन होगा उतना ही भारी और गाढ़ा होगा। ताज़ा पानी की कसाफत कम और वो सतह पर ही तैरता रहता है, जबकि नमकीन पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे बैठा होता है। लिहाजा जहाँ मुख्तलिफ शोरियत वाले समंदर मिलते हैं वहाँ पानी की
رو کم شوریت والے سمندر سے زیادہ شوریت والے سمندر کی طرف بہنا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 3، ڈفرینس ان ٹیمپریچر یا درجہ حرارت میں فرق۔ دنیا کے مختلف سمندروں کے درجہ حرارت میں فرق پایا جاتا ہے۔ گرم اور ہلکا پانی پھیلتا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف چلتا ہے۔ اس کے برعکس سرد پانی بھاری ہوتا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے۔ درجہ حرارت میں یہ فرق روؤں کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، براعظموں کے ساحلوں کی بناوٹ یا شیپ آف کانٹیننٹل شورز۔ براعظموں کے ساحلوں کی بناوٹ اگرچہ روؤں کے پیدا کرنے کا سبب نہیں، مگر ان کی سمت اور رخ کو متاثر کرتی ہے۔ ساحلوں کی بناوٹ کی وجہ سے روئیں سیدھا چلنے کی بجائے ساحلوں کے ساتھ ساتھ بہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی رو کے راستے میں کوئی جزیرہ آ جائے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، زمین کی محوری گردش یا ارتھ روٹیشن۔ زمین کی محوری گردش بھی روؤں کے رخ کو متاثر کرتی ہے۔ اس گردش کے باعث شمالی نصف کرے میں بحری روئیں اپنے رخ کے دائیں جانب مڑ جاتی ہیں اور گھڑی کی سوئیوں کے موافق رخ حرکت کرتی ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرے میں اپنے اصل رخ سے بائیں جانب مڑ جاتی ہیں اور گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ حرکت کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی بحری روؤں پر اثر انداز ہوتی ہیں، مثلاً عملے آتش فشانی، زلزلوں کا آنا اور مد و جزر وغیرہ۔ جی تو طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آئندہ لیکچر میں ہم مختلف بڑے سمندروں کی بحری روؤں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیکچر میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔